ओके, हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। नाउ देखिए, आज की इस वीडियो में एसिड बेस एंड सॉल्ट चल रहा था। आज थर्ड जो क्लास होगी तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। जो की फैक्टर हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। कल की लाइव क्लास में इसके एमसीक्यू होंगे, ठीक है। आज ये पूरा आपको थ्योरी कराई जाएगी। चलिए जल्दी जल्दी। एसिड, जैसा पहले भी बोला था, लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है सोर यानी कि खट्टा, ठीक है। और इसकी शार्प ओडोर होती है, मतलब स्मेल जो होती है बहुत ज़्यादा शार्प रहती है। कहने का मतलब अगर इसके सामने जाएंगे तो बहुत अनईजीनेस होगी आपको, ठीक है। सोर टेस्ट होता है बहुत सारे लोगों का। अब एसिड के बेसिस पर दो फैक्ट आपको याद रखने हैं। सबसे पहले आर्हेनियस इक्वेशन, दूसरा ब्रॉन्स्टेड एंड लौरी जो है कॉन्सेप्ट है। अब ये एसिड के लिए भी होता है, बेस के लिए भी होता है। ये हमेशा पूछा जा सकता है। 9th-10th के लेवल पे तो ये नहीं दिया है आरएनएस और ब्रॉन्स्टेड और लॉरी कॉन्सेप्ट, बट 11th-12th में मेंशन है, तो इसलिए बट एप्लीकेशन तो दोनों में सेम है, इसलिए ये आ सकता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट एसिड क्या होता है, ठीक है। एक एसिड एक ऐसा कंपाउंड होगा जो एक प्रोटॉन रिलीज करेगा, ठीक है, या हाइड्रोजन रिलीज करेगा, वो एसिड होता है। और ब्रॉन्स्टेड और लॉरी कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक तो हमने बहुत सिंपल तरीके से सीखा था पहली 2 क्लासेज में। एसिड क्या होता है, सोरिन टेस्ट होता है, पानी में पूरी तरह डिज़ोल्व हो जाएंगे और H+ साइन देंगे। पर जो दूसरे साइंटिस्ट भी कहते हैं अलग अलग कंपाउंड के लिए, उन अलग अलग जो एसिड्स होते हैं उनके लिए भी ये थ्योरी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तभी हम ये थ्योरी पढ़ते हैं कि इनके हिसाब से एसिड क्या है, तो वही प्रॉपर्टी वो भी शो करेगा, ठीक है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी हैं जो बाद में आप एडवांस लेवल पे पढ़ते हो, ठीक है। हालांकि बीएससी लेवल पे तो इसको आगे और पढ़ सकते हो। दूसरी है ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। इसके हिसाब से एसिड क्या होता है, एसिड एक ऐसा होता है एनी हाइड्रोजन कंटेनिंग मटेरियल विच कैन डोनेट ए प्रोटॉन टू अदर सब्सटेंसेस, ठीक है। कोई भी हाइड्रोजन कंटेनिंग मटेरियल है जो डोनेट करता है प्रोटॉन को दूसरे सब्सटेंसेस से, ठीक है। एनी हाइड्रोजन कंटेनिंग मटेरियल विच कैन डोनेट ए प्रोटॉन टू अदर सब्सटेंसेस, तो ये एसिड है, ठीक है। दोनों के ही बेसिस पे ये है, दोनों ने ही वही कहा है कि हाइड्रोजन कंटेनिंग मटेरियल विच कैन डोनेट ए प्रोटॉन। यहाँ पर भी वही बोला है जो प्रोटॉन दे पाए, या यहाँ पर सेम उसी को थोड़ा सा घुमा के बोला है कि ऐसा मटेरियल जिसमें हाइड्रोजन और जो प्रोटॉन दे पाए किसी दूसरे सब्सटेंस को, वो एसिड होता है। तो एसिड आई थिंक अब आपका क्लियर हो चुका है। जब एमसीक्यू आएगा कि आरएनएस इक्वेशन के बेसिस पर कौन एसिड है या बेस, आप पता कर सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली पूछा जा सकता है। सोर्सेज ऑफ सम नेचुरल एसिड। देखिए बहुत सारे जो नेचुरल एसिड होते हैं उसके बेसिस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप के एसिड्स हैं, और इनके सोर्स क्या होते हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले है टार्टेरिक एसिड, ग्रेप्स, टमिरिंड, सिट्रस, बनानास, ठीक है। ये एसिड आपको किस में मिलेगा, ग्रेप्स में मिलेगा, टैमेरिंड में मिलेगा, सिट्रस में मिलेगा, मतलब जो खट्टे जो जनरली फल होते हैं उसमें टार्टरिक एसिड मिलेगा। तो डायरेक्टली पूछा जाता है ग्रेप्स में 4 ऑप्शन। देखो ये तो मैं अभी ईजिली बता दे रहा हूँ, जब एमसीक्यू आएगा तब ये डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। विनेगर आप सबको पता है, विनेगर जो है एसिडिक एसिड होता है उसमें, ठीक है। सोर्स आपको कहाँ से मिलता है, मतलब ये एसिड, कुछ एसिड तो ये होते हैं जो लेबोरेटरी में बनाए जाएंगे, कुछ ऐसे एसिड ऐसे होंगे जो आपको प्लांट से, फ्लावर से, यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। विनेगर किसी कीड़े के डंक में भी होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। विनेगर सोर्स है किसका, एसिडिक एसिड, और इसको इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। इसका जो केमिकल फार्मूला होता है CH3COOH है। लेमन, ऑरेंज और या ऐसे सभी सिट्रस फ्रूट में सिट्रिक एसिड भी होता है, ठीक है, सिट्रिक एसिड भी होता है। अब बहुत बार कन्फ्यूज़न नहीं होना, अब मोटा मोटा जान लीजिए कि किस फ्रूट में क्या आपको मिलता है, ठीक है। लेमन, ऑरेंज जो और ज़्यादा खट्टे हैं उसमें सिट्रिक एसिड, जो कम खट्टे हैं ग्रेप्स, हल्का मीठापन भी आता है इसमें, तो ये टार्टेरिक एसिड, जैसे बनानास एक एग्जांपल हो गया। फिर है जो सब्जी में यूज़ हो सकते हैं, टोमेटो, स्पिनच और ब्रोकली, उसमें ऑक्सैलिक एसिड होता है, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड जिसमें O वाला कंपाउंड होता है। जनरली ऐसे एसिड जो है कंपाउंड के, ऑक्सीजन कंपाउंड के
मतलब जो भी होता है उसको, उस वैक्यूम को फिल करने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का भी यूज़ हो सकता है। कर्ड यानी कि दही में होता है आपका लैक्टिक एसिड। फिर होता है एप्पल यानी कि सेब में होता है मैलिक एसिड। अभी ये अगले लाइव क्लास में जब एमसीक्यू होगा उसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगा। अभी ये थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट है और ये एडवांस है। 9th 10th तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, जैसे ऑलरेडी आपको पता है। उसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है वो ये वाले हैं, ठीक है। आंवला, गुआवा, पपाया, ऑरेंज में एस्कॉर्बिक एसिड, जिसे विटामिन सी भी कहते हैं। विटामिन सी को ही हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। स्टिंग्स ऑफ आंट, स्टिंग नेटल एक ये पौधा होता है, ठीक है। और आंट जो चींटी होती है उसके डंक में फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो आप डायरेक्टली ये पूछे जा सकते हैं जब भी एसिड, ये बेसिक फैक्ट हैं, मतलब ये करने ही करने होते हैं। कुछ चीज़ें होती है ना कि कुछ सिलेबस में ये टॉपिक करने ही होंगे, तो सोर्सेज और वो एसिड कहाँ से मिलते हैं ये पता होना चाहिए। नाउ अब जो टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है एसिड के यूजेस क्या क्या होते हैं। एसिड के यूजेस क्या क्या हैं। सबसे पहले एक ऐसे एसिड होते हैं जो एडिबल एसिड्स होते हैं। एडिबल एसिड्स का मतलब जो हम कंज्यूम कर सकते हैं, एज ए ह्यूमन हम कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे टार्ट्रिक एसिड अभी मैंने पढ़ाया ग्रेप्स में, जैसे ग्रेप्स कंज्यूम करते हो ना, खा लेते हो। तो ऐसे कुछ अगर मेंस में लिखने को आया तो तब की बात, बट फैक्ट के बेसिस पे भी, तो ये एडिबल एसिड्स होते हैं। लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, मैलिक एसिड। मैलिक एसिड एप्पल में, ठीक है। अब ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से एडिबल एसिड हैं। 4 के ऑप्शन दे देंगे, इसलिए आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर एमसीक्यू सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये वाले जो होते हैं एसिड, जो एग्जाम्पल हैं वो खाने योग्य वाले एसिड हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर क्लोथ्स में थोड़ा सा डस्ट लगी है, रस्ट लगा है, उसको रिमूव करने के लिए ऑक्जेलिक एसिड। देखो कितने इंपॉर्टेंट यूज़ हैं, ठीक है। फिर आपका है एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस की प्रिपरेशन करने के लिए कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ठीक है। और सिल्वर और गोल्ड की प्यूरिफिकेशन के लिए कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का यूज़ होता है, मतलब जो सिल्वर है, गोल्ड है, उसको हटाने के लिए, ठीक है। एक्वारीजिया क्या होता है। एक्वारीजिया सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपके क्लास 10th में भी मिल जाएगा। तो ये HCl और HNO3 से मिलके बनता है एक्वारीजिया। और 3 पार्ट जो कंसनट्रेटेड HCl के होने चाहिए और एक जो कंसंट्रेशन होना चाहिए वो HNO3 का होना चाहिए, ठीक है। तो ये कभी कभी पूछा जाता है 3:1। 3 किसके जो होंगे, HCl के होंगे मॉलिक्यूल और HNO3 के। अगर जब मैं न्यूमेरिकल इससे पहली वाली लाइव क्लास में बताया था कि किस तरह से आप उस आगे के मॉलिक्यूल का पूछते हैं, सब्सटेंसेस कितने हैं, ठीक है। HCl के 3 हैं और HNO3 का 1 है। तो दोनों को 3:1 में जब हम मिलाएंगे तो इसे हम रॉयल वाटर कहेंगे। जब इनका कॉम्बिनेशन बन जाएगा इसे रॉयल वाटर। और ये क्लोरोऑरिक एसिड को प्रोड्यूस करने के काम भी आता है, ठीक है। जनरली ये एसिड ऐसा है कि जो गोल्ड है उसमें से जो उसको प्यूरीफाई करने के लिए ये यूज़ आता है, गलाने के लिए और ज़्यादा परत वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट है कार्बोनिक एसिड, और ये एडिटिव की तरह यूज़ होता है, जैसे कोको कोला सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बोनिक एसिड, ठीक है। कुछ जो एसिड्स होते हैं ड्रग की तरह यूज़ होते हैं, जैसे एस्प्रिन, पेन किलर में एसिड्स का ही यूज़ होता है जब हम बीमार होते हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट है ह्यूमन बॉडी में एसिड का रोल क्या है। सबसे पहले HCl, पहला फैक्ट, HCl हमारे स्टोमक में प्रेजेंट रहता है, ये हमने ऑलरेडी किया है। एमिनो एसिड क्या होते हैं, ये एक तरह से प्रोटीन का स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। प्रोटीन जिससे बनते हैं वो एमिनो एसिड्स हैं, ठीक है। प्रोटीन बनना, एमिनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड। प्रोटीन जहाँ पर भी बनेंगे उसके लिए ज़रूरत, जो पहली कंडीशन होगी वो एमिनो एसिड्स होने चाहिए, ठीक है। बॉडी सेल्स को रिपेयर करने के लिए भी यूज़ हो जाएंगे। नाउ फैटी एसिड्स क्या होते हैं, रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यूज़, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है DNA और RNA, न्यूक्लिक एसिड ही होते हैं ये, ठीक है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और RNA होता है, ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये पढ़ा चुका हूँ मैं ऑलरेडी, ये सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ कि DNA RNA में भी एसिड होते हैं, ठीक है। जनरली DNA RNA किस काम का होता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब जीन्स जाते हैं या कुछ कैरेक्टर जाते हैं। फिर लास्ट है कार्बोनिक एसिड। ये कहीं ना कहीं कार्बोनिक एसिड क्या होता है, जो हमारी बॉडी होती है उसके pH को मेंटेन करने के काम आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक बेस हम कल करेंगे। आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और सबसे पहले ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा और पेपर होगा 11 जून 2023 को। थैंक यू।